नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th में पेपर के अंदर ले दे के एक थ्योरम बची हुई है। पहले और भी थ्योरम थी बट ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी नहीं, ये 100% आएगी, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम 6.1 है, मतलब मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, रटवाऊंगा तो नहीं। देख, ये थ्योरम कर लेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 5 नंबर पक्के करते हैं तो देखते हैं जरा ध्यान से। देखो, ये का आपका ट्रायंगल है। सर आपने ट्रायंगल बनाया क्यों? अब वो कैसे पता चला ट्रायंगल बनाना है इस क्वेश्चन में? देखो भाई, क्या कहता है, कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने बोल दिया भैया एक ट्रायंगल है, कह रहा उसमें चाहे आप यहां से ड्रॉ कर दो, चाहे यहां से ड्रॉ कर लो, कहीं से भी ड्रॉ कर लो। कह रहा है एक साइड के आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है बस लाइन। देखो इस साइड के पैरेलल हो गई ये, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दूसरी साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दो साइड है, ये दो साइड है, इनको आपको ये बताना है कि दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। सेम रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये 1/2 है तो ये भी 1/2 हो रही है, ये आपकी 3/4 है तो ये भी 3/4 हो रही है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने नाम दे दिया इसका। डी ई हमने मान लिया किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल होगी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि एडी और अपॉन डीबी किसके बराबर होना चाहिए, एई अपॉन ईसी के। तो हम वही करते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो इन किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको गिवन। गिवन है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल गिवन है गिवन, और क्या गिवन है, और गिवन है एंड डीसी पैरेलल किसके, या डीई बोल दूं, डीई पैरेलल किसके, बीसी के, डी पैरेलल बीसी गिवन है। सर और भी कुछ गिवन है इसके अंदर? और कुछ गिवन नहीं है, एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा गिवन क्या है, डी पैरेलल बीसी के है। सर हमें टू प्रूव क्या करना है, लिख दिया गिवन के बाद टू प्रूव, टू मतलब प्रूव क्या करना है मुझे, हमें प्रूव करना है कि एडी अपॉन में डीबी इसके बराबर है एई अपॉन में ईसी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है भाई। इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ डी ई डी एम, हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डी एम परपेंडिकुलर इस पर एसी पे कर देते हैं। देखो एसी बोल दो एई बोल दो, बात वही रहेगी, कोई डिफरेंट रहेगा। दूसरा एंड, दूसरा कर देते हैं ई, एम के बाद क्या आता है एन, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे ए बी पे। कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं होगी, ठीक है। और क्या करते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं। क्या ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन बी से लेके कहां तक ज्वाइन करते हैं, बी से लेके ज्वाइन कर देते हैं ई तक, ठीक है। दूसरा ज्वाइन कर देते हैं आपका डी से लेके सी तक। इससे क्या होगा भाई, इससे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, ज्वाइन ई, ई को ई टू बी एंड डी टू सी, मतलब ज्वाइन कर दिया ई से बी तक, डी से सी तक। क्या बात है सर, बहुत ज्यादा मतलब इजी है। हमने गिवन लिखा, जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल एबीसी गिवन था। दूसरा क्या, एक साइड पैरेलल बोल रहा था कि डी पैरेलल बीसी के, प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी किसके आपस में मतलब बराबर है रेशियो उनके। दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन करा है, दो कंस्ट्रक्शन करे हैं, क्या दो एक तो परपेंडिकुलर्स बनाए, दूसरा ज्वाइन करा है। परपेंडिकुलर क्या बनाया मैंने, और ड्रॉ भी कर देता हूँ। डी से मैंने क्या करता है, यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दिया, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे एसी के ऊपर, चाहे एसी बोल दूं ए ही बोल दूं, बात एक ही है। दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपका कौन सा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ई से क्या बन जाएगा, एफ, मतलब एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो इतना आपको लिखना पड़ेगा तब 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसे बिना लिखे 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको। देखते ध्यान से, अब देखो थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा करने का। इतना इस बच्चे ने कर लिया ना, वो फिर कर जाएगा पूरा क्वेश्चन। कैसे सर, देखो इसमें हम क्या लेंगे, पहले लेंगे एक छोटा वाला ट्रायंगल एडी, फिर से क्या क्या कर लोगे उससे लेके, फिर हम लेंगे ट्रायंगल। देखो हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, हम सोचेंगे कैसे, थिंकिंग प्रोसेस, एडी और डीबी। एडी ये दिख रहा है सब बच्चों को, एडी दिख रहा होगा। दूसरा क्या,
डीबी, डीबी भी दिख रहा है, तो एडी तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे। क्या दिक्कत आ रही है, डीबी किस में आ रहा है, डीबी हमारे ये और ये और इस ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल ले लेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है हमें, और ए और ईसी के अंदर, ए ये रहा, ईसी रहा, ए में कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, दोबारा ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, और ईसी में ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। सिंपल, एक बार ये दो ट्रायंगल ले लो, एक बार ये दो ट्रायंगल ले लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है यार। तो वही जो मैंने बोला वो लिखता हूँ, इन ट्रायंगल कौन से ले लें, ए डी ई ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए डी ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे सर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका एरिया का, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाएंगे, क्या ट्रायंगल ए डी ई, जो क्या होगा, बच्चे बच्चे को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जब भी परपेंडिकुलर हो तो भैया उसमें फॉर्मूला लग जाता है बेस इंटू हाइट। देखो उसमें परपेंडिकुलर दिख रहा है तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट, 1/2 भी साथ में चलता है, 1/2। अब बेस किसको बोल रहा हूँ, बेस में किसको बोल रहा हूँ, एडी को, तो चाहिए ना एडी मुझे, तो इजी एडी को बेस ले लेते, क्या दिक्कत है। इंटू हाइट किसको बोल रहा हूँ सर, परपेंडिकुलर जो होता है, चाहे परपेंडिकुलर बोल लो, चाहे एल्टीट्यूड बोल लो, चाहे हाइट बोल लो, बात एक ही है तीनों। तो ई एन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, या फिर हाइट बोल दूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा हमारा, ई एन हो जाएगा। क्या बात है, कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं होगी। वैसे ही एक ट्रायंगल तो हमने ले लिया, एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, एक ट्रायंगल लेते हैं इसमें दूसरा वाला साइड आ रही है जो मुझे डीबी आज मिल जाए इसके अंदर, तो कौन सा ट्रायंगल है, तो ले लेता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई बी लेंगे, इसे बी को सही बनाया था ना, डी लगता है। देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं सर, एक तो हमने ट्रायंगल कौन सा लिया जिसके अंदर एडी साइड मिल गई, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे इसके अंदर डीबी साइड मिल जाए, तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर, डी ई बी, डी ई बी। सर आपने क्यों लिया ये बता दो आप भैया, मैं ताकि इसमें डी भी ले सकूं ना यार। इसका भी क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, जो कि क्या होगा हमारा 1/2। सर बेस क्या होगा, अब बेस लेंगे हम डीबी, क्या बात है यार, बेस क्या लेंगे डीबी, और हाइट क्या लोगे। अब देखो बच्चा ही कंफ्यूज आ जाता है, बच्चा बोलता है सर डी ई बी, हाइट इसके अंदर हम लेंगे डी, बेटा नहीं, डी से हाइट नहीं होगी, तो सर का हाइट ले इसके अंदर हम, बेटा इसमें हाइट ली जाएगी ई एन। सर क्यों ली जाएगी, पहले आप लिख लो फिर मैं बताता हूं क्यों ली जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। देखो बेटा ई एन इसलिए हाइट ली जाएगी क्योंकि एक बात बताओ, किसी भी सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर तो एक ही ड्रॉ कर सकते हो ना आप, स्ट्रेट लाइन तो एक ही ड्रॉ होगी, तो भैया पूरी साइड ए बी पे हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ई से, तो परपेंडिकुलर तो एक ही होगा, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक हाइट ही तो निकाल पाओगे आप, एक साथ थोड़ी हाइट निकाल पाओगे कि भैया एक चीज की दो हाइट हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इसी वजह से इस वाले ट्रायंगल में भी हाइट सेम रहेगी हमारी ई एन इसमें हाइट ले लेंगे। अब क्या कर सकते हैं सर, एक बात बताओ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए, मुझे कहां मांगता है, मुझे मांगता है एडी, और कहां मांगता है डीबी। एडी और डीबी तब कब मिलेगा जब दोनों ही डिवाइड में आएंगे, तो क्या करते हैं इनको डिवाइड कर लेते हैं, क्या बात है। डिवाइड करके पहले इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपस में दोनों डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर 1 रख कैसे करते हैं, एलएचएस में एलएचएस डिवाइड होता है, आरएचएस में आरएचएस डिवाइड होगा, तो भैया एलएचएस, इसमें जो एलएचएस है पहले में क्या दे रखा है, पहले एलएचएस दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में, इसका क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई और बी। इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड करोगे 1/2 ए डी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, इसमें करोगे 1/2 डीबी मल्टीप्लाई ई एन हो जाएगा। बच्चे बच्चे को दिख रहा है, क्या बच्चे को दिख रहा है, ई एन सेम में कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा ले देंगे, बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, जो किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन में डी बी के। ये चीज आपको उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होगी, जिसको ये समझ में आ गया ना, इतना तक समझ में आ गया भाई, उसको आगे समझने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेम चीज इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 3 है, जो सेम चीज मैंने इसके साथ करी है वही सेम चीज राइट साइड में करूंगा, मतलब इसकी मिरर इमेज करेंगे। मिरर इमेज मतलब हमने क्या लिया था, पहले ये ट्रायंगल लिया था, दोबारा ये ट्रायंगल लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे अब ए ही चाहिए, क्या चाहिए, ए ई, ठीक है। फिर क्या चाहिए, ईसी चाहिए, तो ईसी किस में आ रहा है, ईसी वही सब साफ साफ दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, किसमें डी ई सी के अंदर एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, सिंपल, उसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो जाएगा ए ई, हाइट क्या होगा डीएम, इसमें लगाएंगे बेस हो जाएगा ईसी, हाइट क्या हो जाएगा, इसमें दोबारा डीएम, डीएम से डीएम कट जाएगा भैया, सेम आंसर ये बन जाएगा, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो मैं करके दिखाता हूं, बच्चे हार्ड बताते हैं, बीपीट हार्ड है, रटनी पड़ती, क्या रटनी पड़ रही है यार, सिंपल सा खुद बोल रहा है कि यार डी बल ई बी सी का था,
ठीक है, और जो डी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं उनके रेशियो वापस बराबर ये प्रूव करना है। उसके लिए दो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, पहला क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, दूसरा क्या ज्वाइन करा है। क्या करना है, एक साइड बच्चा सीख लेगा, दूसरा वैसे वहां चेपना है। क्या याद करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर, तो वैसे ही है, इजी है, खामा कागज का हुआ बना रखा है। ए डी ई, तो बेस में कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी ई, हमने वाला ट्राइंगल ले लिया। इसके अंदर क्या करेंगे अब सर, फॉर्मूला वही लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का। अब इसमें क्या लेंगे सर, हमें चाहिए ए ही चाहिए, तो हाफ, तो बेस में क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, बेस में ए ले लिया। और हाइट में क्या आ जाएगा सर, हाइट में अब क्या लेंगे, डीएम लेंगे। क्या बात है सर, एडी ले लिया, कहां दिख रहा है सर, ये रहा एडीई, उसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसके अंदर भैया मुझे क्या मिल जाए, ईसी मिल जाए। किसमें मिल जाए, ईसी, डी ई सी के अंदर लेते हैं, तो इन ट्रायंगल डी ई सी। क्या बात है, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकालेंगे इनका, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी, किसके बराबर होगा 1/2, बेस क्या है, अब की बेस लेंगे क्या, ईसी। बच्चे समझते हैं क्या ले लेना, हाइट साइड क्या हाइट ले लेते हैं, इसका हाइट ले लेते हैं डी, जी नहीं, हाइट इसकी डीएम होगी, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हो एक लाइन पर आप, मतलब हाइट तो एक ही होगी ना यार। क्या हो जाएगी इसकी हाइट, डी और एम, मल्टीपल लिख देंगे डी और एम। क्या बात है सर। अब क्या करते हैं सर, ये भी मतलब इसे इक्वेशन 5 मान लेते, 4 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 5 बोल देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इनका ऑप्शन डिवाइड कर देते हैं। मतलब कर क्या रहे, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 5 से, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड होगा देखते हैं सर। सर डिवाइड करने से क्या होगा, एलएचएस में एलएचएस डिवाइड होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके बराबर आएगा, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सर किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। दिख रहा होगा ये बच्चे को, ठीक है जी। और बराबर 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 किसके हो गए सर, इसे हम सॉल्व करेंगे 1/2, इसका एलएचएस आया, इसका एलएचएस आया, इसका आरएचएस लेंगे, फिर इसका एलएचएस, इसका भी आरएचएस ही लेंगे, तो 1/2 इंटू एई इंटू कितना हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। इसमें भी 1/2 ईसी इंटू कितना हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाफ से हाफ काट देंगे तो बचेगा क्या हमारा सर, बचेगा हमारा क्या, और डीएम से डीएम कट जाएगा, फिर क्या बच जाएगा सर, इसमें बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके बराबर हो जाएगा, किसके किसके किसके, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हमारा बहुत प्यारा सा हो जाएगा, ए अपॉन किसके, ई सी के। देखो जी, 9 में पढ़ा था चैप्टर 5 के अंदर कि किसी का एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी आपस में बराबर होगा। एलएचएस में यहाँ पे एडी, यहाँ पे एडी, सर पंगा क्या दे रहा है हमें, पंगा दे रहा है डीईबी और ए और डीईसी। किसी तरीके से मैं डीईबी और डीईसी को बराबर बता दूं, देखो इसे बोल देते हैं इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 6 बोल देते हैं। क्या बात है सर, देखो यहां समझाता हूं मैं आपको। देखो मुझे पता है जो एरिया है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख दे छोटा सा, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा दिक्कत दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। क्या बात है सर, और कौन सा दिक्कत दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इन दोनों को देख रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। लिख भी सकते हो, टीचर को भी लगेगा सिर्फ आप बना दो डब्बा कि यार बच्चा पढ़ा लिखा है, मतलब उसको चेक करने में आसानी होगी। डीईबी और डीईसी ये बराबर होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डीईसी। सर ये क्यों बराबर होंगे, इसका रीजन लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, आप बीच में इसके नीचे लिखना क्या रीजन होगा, मैं यहां रीजन लिख देता हूं इसका। देखो ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस and on same base are equal। यहां लिख लेना एरिया ऑफ, ये इसका रीजन है, बड़ा सा रीजन हो गया, थोड़ा सा सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब क्या है, डीई और बीसी आपस में पैरेलल लाइंस है, डीई बी, दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, डीई बी और दूसरा कौन सा
डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं, इस दो जो डीई और बीसी के पैरेलल आ रहे हैं, मतलब पैरेलल बन रहे हैं। दूसरा, दोनों का बेस भी सेम क्या है, डी, दोनों का सेम बेस है। सेम बेस हो और सेम पैरेलल लेंस के अंदर बन रहे हो तो क्या होता है, उन दोनों का एरिया आपस में बराबर होता है। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया, डीई बी और डीईसी जब आपस में बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो हमारा, देखो अभी ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया, क्योंकि दोनों ये इसका जो न्यूमरेटर तो बराबर था, मैं डिनोमिनेटर भी बराबर करके दिखा दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 की मदद से कह सकते हैं, जब हमने इसका एलएचएस बराबर कर दिया तो अल्टीमेटली इसका जो आरएचएस होगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे क्या कि भैया एडी अपॉन में दूसरा क्या हमारा, एडी के साथ क्या डीबी, इसके बराबर होगा हमारा दूसरा क्या, एई अपॉन में ईसी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, डी को सी से जोड़ दिया, बी को ई से जोड़ दिया और डी एम परपेंडिकुलर बना दिया इस पे ए पे। ठीक है जी, और फिर दूसरा क्या करा हमने, पहले ये ट्रायंगल लिया, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये ट्रायंगल लिया। सर ये ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर एडी आ रहा था। सर आपने दूसरा ट्रायंगल ये क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर डीबी आ रहा था। दोनों का एरिया का फॉर्मूला लगाया, दोनों को डिवाइड करा, जिससे मेरा क्या बच गया, एडी अपॉन में डीबी बच गया, और एक साइड में इन दोनों का एरिया बच गया। फिर मैंने क्या करा, इसी के सेम ये वाला ट्रायंगल लिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए भी आ रहा है, मुझे चाहिए था। इस ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, बेस क्या था ये, हाइट था ये। फिर मैं एंगल लिया, इस वाले ट्रायंगल में क्या लिया, जो ईसी था वो बेस था। ठीक है, हाइट क्या था हमारा, इसमें हाइट डीएम रहेगा, हाइट सेम रहेगी, ध्यान देना इसमें जो इसकी जो ये हाइट है डीएम, वो इस ट्रायंगल के लिए भी रहेगी। फिर दोनों क्या थे, एलएचएस में ये दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर करना था, उसके लिए प्रॉपर्टी आप यूज करी कि भैया किसी भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हो और उनका बेस भी सेम हो, तो वो ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होता है। जिससे क्या होगा, हमारा जो दोनों ट्रायंगल्स है कौन से, मतलब ये ट्रायंगल डीईसी और दूसरा ट्रायंगल डीईबी आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये आपस में बराबर हो गए, इसका न्यूमरेटर भी बराबर था, तो हम कह सकते हैं कि इनका आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि एलएचएस भी हमने बराबर कर दिए, जो कि हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।